अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अनी खान फ्रॉम चैनल एस्ट्रो मोक्षा एक दफ़ा फिर आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो है अबेंडमेंट वूंड। तो अबेंडमेंट वूंड क्या है? सबसे पहले तो ये समझ लें कि अबेंडमेंट जो है वो देखा जाए तो एडल्ट्स में जब रिलेशनशिप टूटता है तो उसको अबेंडमेंट टेक्निकली उस तरह से अबेंडमेंट नहीं होता, वो ब्रेकअप होता है। जो दो लोग इक्वल होते हैं, जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, अपनी टेक केयर करने के काबिल होते हैं, उनका ब्रेकअप होता है। लेकिन अबेंडमेंट होती है तब उस पर्सन की अबेंडमेंट होती है जो अपनी टेक केयर करने के काबिल नहीं होता, इनसफिशिएंट होता है या वीक होता है। जैसे कि पेरेंट एंड किड रिलेशनशिप में होता है। पेरेंट किड रिलेशनशिप में डायनेमिक ऐसा होता है कि पेरेंट जो है वो अपर हैंड में होता है, पावर एक्सपीरियंस में हर चीज़ में वो ज़्यादा होता है, और बच्चा उस पर हर चीज़ के लिए डिपेंडेंट होता है, अपनी फिजिकल इमोशनल नीड्स के लिए। ठीक है। ऐसी सूरत हाल में अगर पेरेंट बच्चे को छोड़ के कहीं चले जाएं तो वो अबेंडमेंट होगा, उसको अबेंडमेंट कहेंगे। ठीक है। फिजिकल अबेंडमेंट के अलावा अबेंडमेंट होती है एक इमोशनल साइकोलॉजिकल लेवल पे, जो कि नज़र नहीं आती। बहुत सारे पेरेंट्स हैं ऐसे जो बच्चों के साथ रहते हैं, बच्चे खाते पीते भी हैं, अच्छा पहनते हैं, सर के ऊपर छत भी है, लेकिन वो बच्चे इमोशनल लेवल पे अबेंडन होते हैं। और अबेंडन होने की वजह से वो अपनी हर इमोशनल नीड जो है वो खुद पूरी करने की कोशिश करते हैं, और वो उनके पास कोई टूल्स नहीं है खुद पूरी करने के लिए इमोशनल, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, वो अपने आप को गाइडेंस नहीं दे सकते, वो अपने आप को सेल्फ सूदनिंग नहीं आती, उनको इमोशनल रेगुलेशन नहीं आती। तो बच्चे जो हैं वो बच्चों के साथ अबेंडमेंट होती है, या ओल्ड पर्सन कोई है, कोई बूढ़ा है या बीमार है, अगर आप उसको छोड़ देंगे तो वो अबेंडमेंट होगी। लेकिन अबेंडमेंट जो जो एक डेफिनेशन अबेंडमेंट की है वो इस तरह से पूरी होती है बच्चों पे या बूढ़े पे या कोई माजूर है, बीमार है, उसके ऊपर। लेकिन रिलेशनशिप्स में भी ऐसा होता है कि कई दफ़ा जब आप दूसरे पे डिपेंडेंट होते हो और सडनली आपको दूसरा पर्सन जो है, आपका स्पाउस, आपका पार्टनर आपको सडनली छोड़ देता है और क्लोजर नहीं होता, तो वो चीज़ भी एक ट्रोमेटिक भी होती है, और आप रिलेशनशिप का सारा बोझ उठाने पे मजबूर होते हो, सारा कुछ सॉर्ट आउट करने पे, खुद को क्लोजर देने का भी जो पूरा बोझ होता है वो आपके ऊपर होता है कि आप जो है वो अपने आप को स्ट्रॉमा से बाहर निकालें। तो वो भी अबेंडमेंट होती है उस तरह की भी। ठीक है। अबेंडमेंट ये है कि दूसरे को छोड़ देना, दूसरे को ऐसे छोड़ देना कि वो मजबूर हो जाए कि सेल्फ सफिशिएंट ना होने के बावजूद उसके पास कोई और रास्ता ना हो, अपनी केयर खुद करने पे मजबूर हो, अपनी नीड्स पूरी करने पे खुद मजबूर हो, जबकि वो सेल्फ सफिशिएंट नहीं है या इनफ नहीं है। जैसे कि बच्चे हैं, बच्चे को लाइफ में जो भी इमोशनल नीड्स होती हैं, इमोशनल रेगुलेशन नहीं आती, लाइफ के बारे में कोई एक्सपीरियंस नहीं है, कुछ नहीं पता क्या अच्छा है क्या बुरा है। बच्चों के लिए छोटी सी प्रॉब्लम पहाड़ जैसी है, बच्चों के लिए छोटा सा मसला जो है वो बहुत बड़ा है। तो बच्चों को छोटी सी चीज़ की एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है, तो उनको बड़ों की गाइडेंस कदम कदम पे चाहिए होती है। ऐसे में बड़े का बच्चे को छोड़ देना
या अगर कोई स्पेशल नीड चाइल्ड है, किसी भी तरह से उसको इमोशनल रेगुलेशन में प्रॉब्लम होती है, उसको ख़ास तवज्जो की ज़रूरत है, और पेरेंट का उसकी नीड्स देखते हुए उसकी नीड्स से नज़रें चुरा लेना, ये भी अबेंडमेंट है। और बच्चा ये चीज़ फील करता है, चाहे आस पड़ोस वाले, रिश्तेदार, जान पहचान वाले, दोस्त अहबाब इस चीज़ को महसूस करे ना करे, लेकिन बच्चे के साथ ये हुआ होता है। ये बहुत ट्रॉमेटिक होता है, और इवन बड़े होकर भी इसका असर रहता है अबेंडमेंट का, और इतना गहरा असर होता है कि लोग जब रिलेशनशिप फॉर्म करते हैं तो वो रिलेशनशिप में जाते हुए डरते हैं, ठीक है। उनको खौफ होता है कि दूसरा हमें अबेंडन कर देगा, और यही खौफ कई दफ़ा उनको मजबूर करता है कि वो खुद सैबोताज करते हैं रिलेशनशिप को, खुद तोड़ देते हैं कि इससे पहले कि दूसरा मुझे छोड़े मैं उसे छोड़ दूँ, या मैं सेल्फ सफिशिएंट हूँ, मैंने अपने आप को हमेशा खुद देखा है और मैं कहीं इस रिलेशनशिप में पढ़ के खुद को ना खो दूँ, ठीक है, खुद को अबेंडन ना कर दूँ। और या तो इसलिए वो दूसरे के करीब होने से डरते हैं, या फिर वो अवॉइडेंट हो जाते हैं, या फिर एंक्शियसली अटैच्ड हो जाते हैं कि उनको खौफ होता है कि अच्छा दूसरा मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो बहुत प्रॉब्लम्स होते हैं आगे चल के लाइफ में, रिलेशनशिप्स में, अबेंडमेंट वूंड की वजह से, जिसको हील करना बहुत ज़रूरी होता है। और कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि अबेंडमेंट का जो डर होता है वो ये नहीं होता कि दूसरा हमें छोड़ के जाएगा, बल्कि खौफ ये भी होता है कि कहीं हम रिलेशनशिप में जाके दूसरे को प्लीज़ करने के चक्कर में कहीं हम अपने आप को ना अबेंडन कर दे, ये खौफ होता है, अपने आप को खोने का डर होता है, क्योंकि इंसान ने कभी और कोई ऐसा रिलेशन देखा नहीं होता जो उसके साथ सिक्योरली अटैच्ड हो। सिक्योरली अटैच्ड रिलेशनशिप के लिए कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, एक सिक्योरिटी चाहिए होती है जो ओवर द टाइम बिल्ड होती है, टाइम के साथ साथ। ये नहीं होता कि आप एक दिन आपका जो प्राइमरी केयर गिवर है वो बहुत आपके साथ लाड प्यार कर रहा है, और अगले दिन आपको पता ही नहीं है कि वो कहाँ है, और आपको देख के वो गुस्सा कर रहा है, आपको डांट रहा है। तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनको सिक्योरली अटैच होने के लिए ना रूटीन चाहिए होता है, कंसिस्टेंसी चाहिए होती है। तो जब वो चीज़ें नहीं मिलती, कंसिस्टेंट नहीं होता बिहेवियर, तो ऑब्जेक्ट परमानेंसी नहीं आती माइंड में, जिससे उनको लगता है कि आज रिलेशन है कल नहीं है, तो वो सिक्योरली अटैच नहीं हो पाते कभी। और उनको सिर्फ यही होता है कि लाइफ में अगर किसी ने हमें देखा है तो वो हम खुद हैं, तो हम खुद को ना खो दें कहीं, ठीक है। तो ये भी अबेंडमेंट का डर होता है रिलेशनशिप में जाने से। तो नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।